राधे राधे। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में। यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल बटन को दबा लें। बच्चों, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के परीक्षाओं में रचना से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जो 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक का सवाल रहते हैं। ज्यामितीय रचना से संबंधित मेरा यह तीसरा वीडियो है, जिसमें आप सभी को एंगल 120 कोण 120 डिग्री की रचना कैसे करते हैं उस पर आधारित है। मेरे इस सीरीज के पहले वीडियो में ज्यामितीय आकृतियों की रचना हेतु आवश्यक यंत्रों की जानकारी दी गई है एवं दूसरे वीडियो में 60 डिग्री की रचना कैसे करते हैं उसकी जानकारी दी गई है। आप सभी उसे जरूर देख लें। अब हम 120 डिग्री कोण की रचना पर आते हैं। तो बच्चों, वीडियो को देखने के साथ साथ आपको ये रचना खुद से भी करना है, इसलिए इन सामग्रियों को अपने पास जरूर रख लें, जैसे कॉपी, कंपास या प्रकार, रूलर या स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। आशा है आप सभी ने अपने पास इन सामग्रियों को रख लिए हैं। यदि बच्चों आपने कोण 60 डिग्री की रचना अच्छी तरह से सीख गए हैं तो 120 डिग्री रचना में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको 60 डिग्री रचना का 1 से लेकर 4 स्टेप तक आपका सेम स्टेप है 120 डिग्री की रचना में। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप हूबहू सेम है। 5वां स्टेप और 6ठा स्टेप का अलग है। फिर भी मैं शुरू से आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाकर 120 डिग्री की रचना पर चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से आपको एक रेखा एम खींचना है। पेंसिल और स्केल की सहायता से हमने क्या किया? एक रेखा एम खींच लिया। एक रेखा एम खींच लिए। अब दूसरा स्टेप है कि जो रेखा हम लोग खींचे थे स्केल और पेंसिल की सहायता से एम रेखा, एक रेखा एम खींचे थे। अब एक बिंदु लेते हैं क्यू। एक क्या लेते हैं हम लोग? एक बिंदु लेते हैं क्यू। एक बिंदु ले लिए हम क्यू। पहला स्टेप क्या था? स्केल और पेंसिल की सहायता से एक रेखा खींचे जिसका नाम दिए एम। अब दूसरा स्टेप में क्या है? जो रेखा एम खींचे थे उसमें से एक बिंदु लेते हैं, उसका नाम रखते हैं हम लोग क्यू। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या है कि कंपास और प्रकार की सहायता से, कंपास या प्रकार एवं पेंसिल की सहायता से कोई भी त्रिज्या लेकर क्यू को केंद्र मानकर एक हम रेखा खींचे थे। पहला स्टेप में क्या किए थे? एक रेखा खींचे थे एम। उसके बाद एक बिंदु लिए थे। क्या लिए थे? एक बिंदु लिए थे क्यू। यहां तक किए थे पहला स्टेप। और सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करना है? क्यू को केंद्र मानकर, क्यू को क्या मानेंगे हम लोग? केंद्र मानेंगे। मतलब कंपास का जो नुकीला भाग है कहां पे रहेगा? क्यू में रहेगा। और एक चाप खींचेंगे कोई भी त्रिज्या लेकर, क्यू को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे तो आप पाएंगे कि एम रेखा को एक बिंदु पे काटता है जिसका नाम देते हैं हम लोग आर। ये थर्ड स्टेप। क्या थर्ड स्टेप है? कंपास या प्रकार एवं पेंसिल की सहायता से कोई भी माप का त्रिज्या लेकर तथा क्यू को केंद्र मानकर एक चाप खींचते हैं जो रेखा एम बिंदु को कहां पे काट रहा है? आर बिंदु पे काट रहा है।
रेखा एम को कौन सा बिंदु में काट रहा है, आर्क में काट रहा है। ये तीसरा स्टेप तक। अब चौथा स्टेप में हम लोग चलते हैं। चौथे स्टेप में चलते हैं। चौथा स्टेप में क्या है कि हमने क्या किया था, एक रेखा एम खींचा था फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या किए थे हम लोग, एक बिंदु क्यू लिया था। तीसरे स्टेप में क्या किया हमने कि कोई भी त्रिज्या लेकर क्यू को सेंटर मान के एक चाप खींचे थे जो एम का आर बिंदु पर कटता है। ये हो गया, ये तीसरा स्टेप है। अब चौथा स्टेप में क्या करना है, आर को केंद्र मानकर, आर को केंद्र मानकर, आर को केंद्र मानकर चाप खींचिए जो पहले चाप को एक बिंदु पे काटता है, जिसका नाम देंगे हम लोग पी। क्या नाम देंगे, पी। क्या किए, सबसे पहले एक रेखा एम खींचे, एम में एक बिंदु लिए जिसका नाम दिए क्यू। क्यू को सेंटर मानकर, केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या का एक चाप खींचे जो एम रेखा को आर बिंदु पे काटता है। अब वही सेम त्रिज्या का आर को केंद्र मानकर पहले चाप को काटते हैं पी बिंदु पर। ये हो गया। अब नेक्स्ट चाप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। एक रेखा एम खींचे, एक बिंदु लिए क्यू, एक बिंदु लिए क्यू, क्यू बिंदु लिए, क्यू को सेंटर मानकर, क्यू को सेंटर मान के एक चाप खींचते हैं। नुकीला भाग वाला कहाँ रहेगा, क्यू में रहेगा। एक चाप खींचते हैं जो एम रेखा को आर बिंदु पे काटता है। कहाँ काटता है, आर बिंदु पे। फिर क्या किए, फिर आर को केंद्र मानकर, आर को केंद्र मानकर एक चाप खींचते हैं जो पहले चाप पे पी बिंदु पे काटता है। कहाँ काटता है, पी बिंदु पे, पी बिंदु पे काटता है। अब आपको क्या करना है, अब पी को केंद्र मानना है। चौथे स्टेप में क्या है, चौथे स्टेप में क्या है कि अब पी को केंद्र मानकर सेम त्रिज्या का एक और चाप खींचते हैं जो पहले चाप को कहां पे काटेगा, आपको पहले चाप को काटेगा आपका यहाँ पे। सेम चाप रहेगा, सेम त्रिज्या। और इस बिंदु को नाम क्या देंगे, हम एस देंगे। क्या नाम देंगे, एस नाम देंगे। चलिए इसको एस नाम दे देंगे। अब अंतिम स्टेप और छठा स्टेप क्या है, अंतिम और छठा स्टेप क्या है कि आपको स्केल की सहायता से एस बिंदु को और क्यू बिंदु को मिलाना है। एस बिंदु को और क्यू बिंदु को मिलाना है। अब जैसे मिलाइएगा तो ये आपका एंगल प्राप्त हो जाएगा 120 डिग्री। आपको एंगल क्या प्राप्त हो जाएगा, 120 डिग्री। एंगल क्या प्राप्त हो गया आपको, 120 डिग्री। आपको एंगल क्या प्राप्त हो गया, 120 डिग्री। चंदा की सहायता से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये एंगल 120 डिग्री है कि नहीं। फिर से हम लोग दोहराते हैं स्टेप को और फिर से समझते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री कैसे बनता है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखा खींचे, एक रेखा खींचे एम, एक रेखा एम खींचे। अब कोई बिंदु लिए क्यू, कोई एक बिंदु ले लिए क्यू। प्रकार का नुकीला भाग कहां पे रहेगा, क्यू। क्यू को केंद्र मानकर, क्यू को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचते हैं जो आर बिंदु पर काटता है। एम रेखा को कहां पे काटता है, आर बिंदु पर।
चलिए ये हो गया Q और ये हो गया आपका R बिंदु। अब R बिंदु को सेंटर मानकर, R बिंदु को सेंटर मानकर सेम त्रिज्या का पहले चाप को काटते हैं। ये प्राप्त हो गया आपका, ये प्राप्त हो गया, एक बिंदु प्राप्त हुआ, उसका नाम दे दिए P। अब ये स्टेप क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री बन गया। अगर P और Q को मिला देंगे तो क्या मिल गया आपको, P और Q को मिला दिए तो क्या प्राप्त हुआ आपका 60 डिग्री। ये 60 डिग्री और 120 डिग्री में क्या करते हैं, P को सेंटर माने, P को सेंटर माने, P को सेंटर मानकर सेम त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं जो आपको S बिंदु पे काटता है। कहां पे काटता है, S बिंदु को। अब Q और S को मिला दीजिए, Q और S को मिला दीजिए, आपका 120 डिग्री प्राप्त हो गया। आपका क्या प्राप्त हो गया, 120 डिग्री। P बिंदु से मिलाते हैं तो क्या मिल रहा है 60 डिग्री, S बिंदु से मिला रहे हैं तो 120 डिग्री। क्या किए, बहुत इजी है तरीका, क्या है, बहुत इजी है। क्या करते हैं, एक M रेखा खींचते हैं, Q बिंदु लेते हैं, कोई भी त्रिज्या लेके एक चाप खींचते हैं और वही त्रिज्या से पहला जो कट मारते हैं, पहला चाप में वो 60 डिग्री प्राप्त होगा और दूसरा कट मारते हैं वो क्या प्राप्त होता है आपका 120 डिग्री मिलता है। और तीसरा कट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 180 डिग्री। तो 60 डिग्री, 20 डिग्री और 180 डिग्री की रचना एक ही तरीका से बनता है। कोई एक लंबी रेखा खींचिए M, एक बिंदु लीजिए Q, उसको सेंटर मान के एक चाप खींचिए और जो पहला M रेखा पे जो बिंदु चाप में कटता है उसको R नाम देते हैं। अब R को सेंटर मान के एक चाप खींचिए जो पहले चाप पर P बिंदु पे काटेगा, P बिंदु को सेंटर मान के S बिंदु को काटेंगे और S बिंदु को सेंटर मान के जो नया कट होगा वो 180 डिग्री बनेगा। पहला कट क्या बनेगा आपका 60 डिग्री, दूसरा कट क्या मिलेगा आपको 120 डिग्री और तीसरा कट क्या मिलेगा 180 डिग्री। मतलब एक ही रचना से, एक ही स्टेप से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको 60 डिग्री, 120 डिग्री एवं 180 डिग्री प्राप्त होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।